हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं राहुल शाक्या, हाँ, आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए यार, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका 1-2 घंटे का लेक्चर छोटा सा रह गया है। हाँ या ना। वो मैं करवा दूंगा। देखिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। अब वो तरीका कैसे आया, कहाँ से पैदा हुआ, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था क्या कि सर जी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एक प्रकार का सक्सेसिव इंक्रीज होता है, क्रमागत वृद्धि होती है। हाँ है ना। और क्रमागत वृद्धि का हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था वहाँ पे। उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को शॉर्टकट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट मेथड है। आपके हर एक टाइप में वो क्वेश्चन लग जाएगा, फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा। पर आप काम कीजिए, जो तसल्ली से मैंने आपको पढ़ा दिया है ना 5 से 6 लेक्चर में, आप पहले उन पर काम कर लीजिए। हाँ या ना। उनका आप यूज़ टू हो जाइए, उसके बाद में मैं आपके लिए वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। करना तो मुझे है ही, पहले आप बेसिक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं करवा दूंगा। हाँ या ना। अब बात करते हैं सर जी सिंपल इंटरेस्ट की। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, आपको एक चीज़ पता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है सर जी। हम ब्याज पर भी ब्याज जो कैलकुलेट करते हैं वही हमारा चक्रवर्ती ब्याज कहला जाता है या कंपाउंड इंटरेस्ट कहला जाता है। पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर जी, सीधा जो प्रिंसिपल पर हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं ना, उसी को ही हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। हाँ या ना। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हाँ या ना। और रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, जाइए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेरा पहला लेक्चर देखिए, दूसरा देखिए, और जितने भी लेक्चर हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे देखिए, उसके बाद में आप इसको ट्राई कीजिएगा। तभी आपकी चीज़ें पल्ले पड़ेगी, नहीं तो फिर 10-5 मिनट आप देखेंगे फिर मुझे ही गाली देंगे। हाँ या ना। उससे कुछ निकलेगा तो है नहीं है। हाँ या ना। तो आप जाइए, तसल्ली से पढ़िए, चीज़ों को स्टार्टिंग से देखिए मेरे भाई। हाँ। आजकल तो बहनें बहुत सारी मेरे जो है वो लेक्चर देख रही हैं। भाइयों ने तो देखना ही बंद कर दिया। देखो इंटरेस्ट क्या होता है, दो टाइप से पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में। एक चीज़ होती है प्यारी सी, नन्ही सी मुन्नी सी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। एक चिड़िया का नाम होता है सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ या ना। ठीक है। और एक चिड़िया होती है सर जी सिंपल इंटरेस्ट की। आई कैपिटल ही बना देते हैं यार। हाँ या ना। इंटरेस्ट की दो चिड़िया होती हैं मेरे भाई, जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट को हमें कंप्लीट करना है। देखो इसके भी 2 से 3 लेक्चर में लूँगा, सिंपल इंटरेस्ट के, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ या ना। उसके अंदर हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा टोटल। देखिए क्या होता है, फर्स्ट ईयर की हम बात करेंगे और सर जी सेकेंड ईयर की हम बात करेंगे। 2 सालों की बात करते ही आपको चीज़ें जो हैं वो याद आ जाएंगी। देखिए क्या होता है, देखना इन दोनों के बीच में वेरिएशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में मतलब कैसे एक दूसरे से अलग काम करते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है, एक टर्म होती है, एक टर्मोलॉजी होती है आपकी पी की। पी माने प्रिंसिपल, पी माने प्रिंसिपल, हिंदी में से क्या बोलेंगे, मूलधन। मूलधन बेसिकली एक ऐसा अमाउंट होता है जिसे या तो आप किसी को उधार दे देते हैं, अपने दोस्त वगैरह को, या फिर आप क्या कर देते हैं, उसे बैंक वगैरह में जमा करा देते हैं, या सीधी भाषा में अगर बोल लीजिए, जैसे आप कोई अमाउंट को कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं सर जी, मूलधन बोलते हैं। और उस मूलधन पर हमें क्या मिलता है सर जी, ब्याज मिलता है। हाँ या ना। देखिए यार क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर पहले साल की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टेटमेंट क्या बोलती है पहले साल के लिए, कि सर जी जो आप हमसे ब्याज ले रहे हो ना, जो सर जी आप हमसे ब्याज ले रहे हो ना सर जी, वो आप ले लो किस पर, प्रिंसिपल पर। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल क्या बोलता है, क्या उसकी स्टेटमेंट होती है कि सर जी पहले साल तो जो हम ब्याज लेंगे ना सर जी, वो प्रिंसिपल पर लेंगे। हाँ या ना। और सेम स्टेटमेंट कौन बोलता है सर जी, सिंपल इंटरेस्ट बोलता है। क्या बोलता है सिंपल इंटरेस्ट, कि भैया जी देखो, हम है ना जो ब्याज लेंगे ना वो हमेशा प्रिंसिपल पर ही लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन यही है। क्या है सर जी, प्रिंसिपल पर लिया गया ब्याज, मूलधन पर लिया गया ब्याज ही क्या कहलाता है सर जी, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। हाँ या ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को, बिल्कुल ठीक है। अब सर जी दूसरे साल पर चलते हैं। अब देखते हैं सर जी दूसरे साल क्या होता है। हाँ या ना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की परिभाषा तो यही होती है, क्या, मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल
पर लिया गया एक साल का ब्याज, प्रिंसिपल पर लिया गया एक साल का ब्याज ही आपका क्या कहला जाता है सर जी? साधारण ब्याज कहला जाता है। साधारण प्रिंसिपल पर लिया गया एक साल का ब्याज ही आपका साधारण ब्याज कहला जाता है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? तो साधारण ब्याज क्या बोलता है सर जी? क्या पहले साल ना प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट ले लो। हाँ या ना? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो। प्रिंसिपल पर लिया गया एक साल का ब्याज ही साधारण ब्याज कहलाता है। पहले साल आपने प्रिंसिपल पर ब्याज ले लिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? प्रिंसिपल पर ही लेंगे और किसी पर नहीं लेंगे चाचा। किस पर लेंगे? प्रिंसिपल पर ही लेंगे। तो सर जी जैसे ही दूसरे साल आएगा ना, जैसे ही दूसरे साल आएगा ना, तो वो प्रिंसिपल पर ही ब्याज लेगा। कौन? साधारण ब्याज वाला। समझ रहे ना मेरी बात? तो हमेशा आप ये बात गांठ बांध लेना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसकी कैलकुलेशन हम किस पर करते हैं? ऑन प्रिंसिपल पर करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई? ये पहले साल भी सेम होगा, दूसरे साल भी ये सेम रहता है, तीसरे साल भी ये सेम रहता है। हाँ या ना? और ये 1000वें साल भी सेम रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है? प्रिंसिपल पर ही ब्याज निकलता है, इसलिए वो सेम रहता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है कि भैया जी हम तो ब्याज पर भी ब्याज लेंगे, हम तुम्हारे बाप हैं। हाँ या ना? तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो सेम बात बोलता है क्या, कि हम सर जी प्रिंसिपल पर ब्याज लेंगे। पर दूसरे साल क्या बोलता है वो? कि भैया जी देखो क्या, हम दूसरे साल में क्या करेंगे? हम आपसे प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, हम आपसे प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, साथ में ये पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज ले लेंगे। हाँ मैं बेटा तुम्हारे बाप। हाँ या ना? और पहले साल का इंटरेस्ट मैं मान लेता हूँ। आई सर जी ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, समझ रहे हैं ना? दूसरे साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है कि सर जी हम प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, साथ में ये पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज काट लेंगे तुम्हारा। मान लेते हैं पहले साल का ये जो ब्याज था ना वो I1 था। अब जो आप दूसरे साल का ब्याज लेंगे ना वो प्रिंसिपल पर तो लेंगे ही लेंगे, मूलधन पर तो ब्याज आपको देना ही पड़ेगा, और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए जीवन के अंदर जब भी आपको पैसे लेने हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर आप उधार ले सकते हैं अपने दोस्तों से। है ना? साधारण ब्याज पर मत लेना मेरे प्यारे भाई, साधारण ब्याज आपका थोड़ा सा महंगा होता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? ठीक है भाई? तो ये ऐसे फंक्शन करते हैं। साधारण ब्याज की एक सिंपल सी डेफिनेशन, प्रिंसिपल पर लिया गया एक साल का ब्याज ही क्या कहला जाता है? आपका साधारण ब्याज कहला जाता है। 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, 10 साल कर लो। है ना? सालों की कोई वो दिक्कत नहीं है। पर याद रखने वाली चीज़ क्या? प्रिंसिपल पर लिया गया ब्याज ही साधारण ब्याज कहला जाता है बाबू। ठीक है ना? अब चलते हैं चीज़ों को हम धीरे धीरे करके डेरिवेशन को समझते हैं कि जो फॉर्मूला प्रिंसिपल इसका जो आया है सिंपल इंटरेस्ट का वो कहाँ से आया है। पहले इतने चीज़ों को जल्दी से आप नोटिस कर लीजिए, थोड़ा सा आपको फील आ जाए इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अरे थोड़ा सा वो एंगल। चलिए जी, अब थोड़ी टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखो आज चैप्टर का थोड़ा स्टार्टिंग है, थोड़ी स्पीड मतलब धीरे धीरे ही हम चीज़ों को अप्रोच करेंगे आज। ठीक है? ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या, अरे भाई इसके बिना गिरे तो लेक्चर ही नहीं होता हमारा। देखिए यार, सिंपल इंटरेस्ट को ना शॉर्ट में हम क्या बुला सकते हैं? ऐसा ही बुला सकते हैं। छोटी क्लास के अंदर आपने ऐसा ही निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इंटू आर इंटू टी। है ना मेरे प्यारे भाई? बाई 100। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ ना मेरे प्यारे भाई? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। यहाँ पर जो पी होता है ना मेरे प्यारे भाई, इसे ही आप क्या बुलाते हैं इंग्लिश के अंदर? प्रिंसिपल बुलाते हैं। मेरा प्रिंसिपल तो भाई बहुत तगड़ा था भाई। प्रिंसिपल स्कूल का, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूलधन कहते हैं हिंदी के अंदर। हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों? एक चीज़ होती है सर जी, रेट। हाँ या ना? जैसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई? इसे ही आप क्या बोलते हैं सर जी? दर प्रतिशत। इसे ही आप क्या बोलते हैं? दर या दर प्रतिशत बोलते हैं। हाँ या ना? एक चीज़ होती है सर जी टी, जिसे आप क्या कहते हैं? टाइम बोलते हैं। है ना? हिंदी में इसे क्या बोलेंगे सर जी? समय।
बड़ा बलवान है भैया जी। हाँ या ना। और एक और चीज़ होती है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं सर जी, अमाउंट बोलते हैं। हाँ या ना। बहुत सारी जगह चलो अमाउंट ही लिख लो। इसे हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं सर जी, और हिंदी के अंदर हम इसे क्या बोलते हैं, राशि कहते हैं। कुल धनराशि इतनी प्राप्त होती है, सवालों के अंदर इस टाइप से स्टेटमेंट दे दिया जाता है। हाँ या ना। अब समझते हैं सर जी, इस रेट को आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, आपको इस रेट को अच्छे से समझना होगा। देखिए क्या, बेसिकली ये जो रेट होती है ना, और आपको एक चीज़ तो पता ना, ये अमाउंट क्या होता है। देखिए बेसिकली अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है मेरे प्यारे भाई, धनराशि क्या होती है, तो आप कहेंगे बाबूजी क्या, कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को आप ऐड कर दीजिए, तो जो रिजल्ट मिलता है ना सर जी, वही आपका क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। हाँ या ना, क्या कहलाता है बाबूजी, अमाउंट कहलाता है। हाँ या ना। इतनी बातें तो आपको आती होंगी, नहीं आती हो तो आप देख लीजिए। अमाउंट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का जो योग होता है, उसी को हम क्या बुलाते हैं सर जी, अमाउंट बुलाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर जी रेट की। प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, कि ऐसा धन होता है जिसे हम किसी को दे देते हैं उधार, या कहीं पर हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, वही हमारा मूलधन कहलाता है। टाइम सबसे बड़ा बलवान होता है, इसकी तो बात ही नहीं कर सकते हम। देखिए क्या रेट क्या होता है, देखिए समझिए इसकी डेफिनेशन, देखिए रेट क्या होती है। 100 रुपये पर, रेट परसेंटेज की ये डेफिनेशन है। ठीक है, 100 रुपये पर, 100 रुपये पर लिया गया, 100 रुपये पर लिया गया 1 साल का ब्याज। 100 रुपये पर लिया गया मेरे प्यारे भाई 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाता है, आपका दर कहलाता है। हाँ या ना, क्या कहलाता है बाबूजी, दर कहलाता है, जिसे आप रेट बोलते हैं। हाँ या ना। अब हम जो ड्राइव करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने जा रहे हैं। हाँ या ना। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ यूज़ तो है नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चंस पर अप्रोच करना है। फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, रेट की डेफिनेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए क्या, कि भैया जी 100 रुपये पर लिया गया 1 साल का ब्याज। हाँ या ना, ये हमारा क्या कहलाता है बाबूजी, आप कहेंगे सर जी रेट कहलाता है, या रेट परसेंटेज कहलाता है। देखिए क्या, अब समझना मेरी बातों को। मान लेते हैं क्या सर जी, कि भैया जी 100 रुपये पर, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, ध्यान से देखना, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज मैं यहाँ लिख देता हूँ। अरे ये मार्कर सारे, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, ब्याज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भैया जी। 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, मान लेते हैं कितना था भैया जी, 8 रुपये था। 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज मान लेते हैं कितना था बाबूजी, 8 रुपये था। हाँ या ना। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया जी 1 रुपये पर, कितने रुपए पर, 1 रुपये पर 1 साल का, आप मुझे ब्याज बता सकते हैं कितना होगा, तो आप ये बताएंगे सर जी 1 रुपये पर 1 साल का ब्याज हो जाएगा R/100। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, R/100 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। हाँ या ना। और उसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे बताइए कि P रुपये पर, आप मुझे बताइए P रुपये पर 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी P रुपये पर 1 साल का ब्याज जो होगा ना, वो P/R/100 हो जाएगा। हाँ या ना, P/R/100 हो जाएगा। हाँ या ना। और फिर अगर मैं अगली स्टेटमेंट में आपसे ये कहूँ कि भैया जी P रुपये पर, कि भैया जी P रुपये पर, भैया जी P रुपये पर, P रुपये पर T वर्ष के लिए, क्योंकि आपको 1 साल के लिए तो ब्याज की कैलकुलेशन करनी नहीं होगी सवाल में। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि आप हमेशा 1 साल के लिए ब्याज कैलकुलेट करते रहेंगे। सवाल के अंदर बोलागा आपसे कि 2 साल के लिए निकालो, 3 साल के लिए निकालो, तो वो क्या है, हमारा T ईयर्स है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, P रुपये पर T सालों के लिए, P रुपये पर T सालों का ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा P/R/100 × T। ये हो जाएगा बेसिकली आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो जो ब्याज होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, P/R/T/100 के इक्वल होता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ पर,
तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को कोई दिक्कत होगी। हाँ या ना। 100 रुपये पर लिया गया 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाता है? आपका दर प्रतिशत कहलाता है। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। जल्दी से इतना उतारो, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हमेशा याद रखना, जो ब्याज प्रिंसिपल पर लगेगा उसे साधारण ब्याज बोलते हैं। सवाल नंबर 1। मुस्कुराता सा रात में हूँ। चलिए जी, देखिए सवाल में आपसे क्या बोल रखा है। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है कि भैया जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, 12 से ही 1/2%। कुछ नहीं लिखा तो समझ लीजिए कैसे ये प्रति वर्ष पर एनम है। फिर सवाल में कुछ प्रिंसिपल के बारे में कुछ बोल रखा है। हाँ है ना। कुछ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको बता रहा है, और कुछ आपको कंडीशन दे रखी है। अब इस कंडीशन को पकड़ना है बस। ये लैंग्वेज का थोड़ा फेर इधर उधर कर रखा और कुछ भी नहीं है। देखिए कंडीशन क्या बोल रही है। कंडीशन देखो, सवाल के अंदर आपसे प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट निकलवा रखा है, ठीक है। और सर जी क्या टाइम आपको कितना दे रखा है? यहाँ लिख लेते हैं टाइम 3 इयर्स। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं सर जी कंडीशन क्या होती है। इफ़ आई वर अ किंग, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। देखिए कंडीशन सवाल के अंदर क्या बोल रखा है। देखिए सवाल के अंदर हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। और एक कंडीशन उसने दे रखी है। कंडीशन क्या है उस पर बात करते हैं। कंडीशन उसने क्या बोल रखी है कि सर जो भी आपका प्रिंसिपल होगा ना, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा ना सर जी, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, जो भी अमाउंट का आपको प्रिंसिपल होगा ना सर, उससे 3500 रुपये कम अगर आप कर देंगे ना, उससे अगर आप 3500 रुपये कम कर देंगे ना, तो बेसिकली 3500 रुपये कम करने के बाद में जो वैल्यू आएगी ना सर, वही आपकी सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगी। ऐसा सवाल के अंदर बोल रखा है उसने। सपोज कीजिए, सपोज कीजिए मेरे भाई, सपोज कीजिए मेरे भाई आपका प्रिंसिपल है और ये है आपका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। उसने बेसिकली वो इसको ऐसे भी कह सकता था कि प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 3500 रुपये, तो आप प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट बताइए। हाँ या ना। देखिए क्या ये भाषा है, इसको किसी भी प्रकार से बोला जा सकता है। देखिए क्या सवाल के अंदर मान लेते हैं यार प्रिंसिपल था हमारे पास में 10,000 रुपये। हाँ या ना। और प्रिंसिपल से 3500 रुपये कम क्या है आपका साधारण ब्याज। इतनी बात को मानते हैं, तो आप मुझे बताइए साधारण ब्याज क्या रहा होगा। तो भैया 10,000 में से 3500 रुपये कम कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे यार ये बन जाएगा 6500 रुपये। हाँ या ना। ऐसी ही कंडीशन सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है। तो देखो सवाल के अंदर कहीं पर प्रिंसिपल बोला गया नहीं बोला गया, तो प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं यार प्रिंसिपल रहा होगा P रुपये, और जो भी प्रिंसिपल रहा होगा ना सर जी, उससे 3500 रुपये कम क्या रहा होगा, साधारण ब्याज रहा होगा। ये लो बाबू जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ या ना। किसी अंकल को कोई दिक्कत है? अरे भैया जी, अच्छा उधर कोई नहीं बैठता, नहीं तो भेजा भेजा फूट जाए किसी का यार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए क्या भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। हाँ या ना। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना निकाल रखा है, P माइनस 3500। यहाँ रख देते हैं सर जी, P माइनस 3500। प्रिंसिपल सवाल में दे नहीं रखा हमने, P मान रखा है तो P लिख देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, जैसे 12.5 लिख दूंगा तो किसी के पेट में दर्द तो होगा नहीं, ठीक है। टाइम दे रखा है 3 साल का, यहाँ पर लिख देते हैं 3 अपॉन में आता है 100, काम खत्म। है ना। एक पॉइंट हटाओगे आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, इस P की। एक बार P की वैल्यू निकल जाएगी तो कंडीशन में रखकर हम डायरेक्ट ही क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब इसको काटना चालू करते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर जी ये कट जाएगा 4 बार। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार ही कटेगा ना कि ज़्यादा बार कटेगा बे, सॉरी 8 बार कटेगा रे, 4 बार नहीं ज़्यादा बार, 8 बार कटेगा। 125,000 8 बार कटा,
ठीक है। अब इस 8 को ना इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8p। हाँ है ना, इस p को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3p, इस 3p को इधर ले आओ 3p। बिल्कुल ठीक है। 8 को 3500 से मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सर जी ये 3500 मल्टीप्लाई बाई 8, 8p में से 3p गया तो कितना p बचा? आप कहेंगे सर जी ये बचा 5p, और 5p का जब भाग लगाओगे इसमें तो ये 35 कितनी बार कटेगा? 7 बार कट जाएगा। हाँ या ना, कितनी बार कटेगा भैया जी? 7 बार कट जाएगा। और 8 सत्ते कितना होता है? 56। तो जो प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा वो 5600 रुपये निकल कर आ जाएगा। हाँ या ना भैया जी? तो प्रिंसिपल हमारे पास में आ चुका है कितना? 5600 रुपये। ऐसा सवाल ने बोल रखा था। और प्रिंसिपल से 3500 रुपये कम कर दोगे ना तो क्या निकल कर आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। इसमें से कुछ भी मत करो, आंख बंद करके 3500 रुपये घटा दो, तो अब जो निकलेगा ना वो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 2100 रुपये। तो यही सवाल के अंदर पूछा था आपसे, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको बताना है। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, है ना। और एक दूसरा तरीका हमारे पास में फ्रैक्शन वाला भी है। चलिए अब उससे देखते हैं सवाल। देखिए यार, क्या एक फ्रैक्शन वाला मेथड भी है, उससे भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, और हमें उसी को अप्रोच में लेना है। फॉर्मूले वॉर्मूले कहाँ याद रखोगे? याद है, ठीक है। ज़्यादातर हम इसी से सॉल्व करेंगे, सिंपल भी पड़ता है, शॉर्ट भी रहता है और मज़ा भी आता है। देखिए क्या, 12.5% की फ्रैक्शन बना लीजिए, बाकी आपका जो तरीका है आप उससे कीजिए। है ना। अब आपको पता है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है पूरे साल की, है ना। अब देखिए कहने का मतलब क्या बना 12.5% का। अगर आज आपने किसी से 8 यूनिट उधार लिया है ना, तो एक साल बाद जब चुकाने जाओगे ना तो ये 1 यूनिट जो है ना आपको वो एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। है ना। कहने का मतलब सर जी क्या, ये जो 1 यूनिट है ना बेसिकली आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। क्या देना पड़ जाएगा? साल भर का इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है सर जी। और देखिए ध्यान से, तो कहने का मतलब क्या भैया जी, जो हमारा प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल जो हमारा प्रिंसिपल है ना वो कितना आ चुका है? 8 यूनिट आ चुका है। बिल्कुल ठीक है सर जी। प्रिंसिपल कितना है? 8 यूनिट है। ठीक है। और आप मुझे बताइए सवाल के अंदर आपको टाइम कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर जी सवाल के अंदर टाइम हमें दे रखा है कितने साल का? 3 साल का, है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, उस पर एक साल का अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो एक साल का इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 यूनिट। तो आप मुझे बताइए 3 साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा? आप मुझे ये बताएंगे सर जी सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी उतना ही रहेगा, दूसरे साल भी उतना ही रहेगा और तीसरे साल भी उतना ही रहेगा। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो मेरे भाई पहले साल 1 यूनिट इंटरेस्ट रहा, दूसरे साल भी 1 यूनिट रहेगा और तीसरे साल भी 1 यूनिट रहेगा। कुल मिलाकर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछूं कितना यूनिट हो गया, तो आप कहेंगे सर जी 3 यूनिट हो गया। कितना हो गया बाबूजी? 3 यूनिट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। और कुछ सवाल में है ही नहीं है। सवाल के अंदर कंडीशन में क्या बोल रखा था कि प्रिंसिपल से ना 3500 रुपये कम, प्रिंसिपल से 3500 रुपये कम, या प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के जो बीच का डिफरेंस है ना बेसिकली वो 3500 रुपये के बराबर है। ऐसा सवाल के अंदर बोल रखा है। तो 8 यूनिट में से 3 यूनिट को अगर मैं घटाऊंगा तो बचेगा 5 यूनिट। बेसिकली जो 5 यूनिट है ना यही 3500 रुपये के इक्वल दे रखा है। समझ रहे हो बाबू? 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 700 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बाबू? 700 रुपये आ जाएगी। सवाल में मुझसे प्रिंसिपल पूछा गया है तो मुझे बताए 1 यूनिट की वैल्यू है 700, 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे यार 8 × 700, हाँ या ना, 8×7 = 56। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। और अगर कोई आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, 1 यूनिट की वैल्यू है भैया जी 700, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2100 रुपये। ये हो गया सर जी आपका सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कितना सिंपल हुआ, बताओ मेरी जान। चलिए जी दूसरा सवाल पढ़िए। पढ़िए जी सवाल। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि दर 6 से 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। जल्दी से निकालो, फिर हम आगे की बात करते हैं।
सेम उसी टाइप का सवाल है। देखिए, हो सकता है आप बेसिक से कर लें बहुत सारे, हो सकता है जो मैंने आपको रेशो वाला मेथड बताया, जो जिस मेथड से हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं चीज़ों को, परसेंटेज भी हमने वैसे ही पढ़ा है। बेसिक से तो मैंने बस चीज़ों को समझाया है, एक आध क्वेश्चन में बेसिक से समझाता हूँ, बाकी सारा हमारा उसमें ही चलता है, फ्रैक्शन में। अब देखिए क्या सवाल के अंदर क्या बोल रखा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 सहित 2/3% हो। अब यार देखिए, क्या बहुत सारे लोगों को तकलीफ आएगी कि यार ये 6 सहित 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो मेरे भाई अगर कुछ नहीं आता तो बना लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। मिक्सड है, सिंपल में लाइए, परसेंटेज का साइन हटाइए, उसके बाद फ्रैक्शन बना लीजिए। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/15 होती है। 6 सहित 2/3 की कितनी होती है बाबूजी? 1/15। हाँ या ना। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आज आप किसी से 15 यूनिट उधार लेते हैं ना, 1 साल बाद अगर चुकाने जाओगे तो 1 यूनिट तुम्हें ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो 15 की जगह तुम्हें 16 रुपये देना होगा। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल ठीक है। तो सवाल के अंदर प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है? 15 यूनिट। हाँ या ना। और सवाल में ना आपको टाइम दे रखा है 4 साल का। सवाल के अंदर जो टाइम दे रखा है ना सर जी, बेसिकली वो कितना दे रखा है आपको? 4 साल का टाइम दे रखा है आपको, 4 साल का। हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, क्या अगर पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? 1 यूनिट है, तो दूसरे साल का भी इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 1 यूनिट ही रहा होगा। तीसरे साल का भी 1 यूनिट रहा होगा, और चौथे साल का भी इंटरेस्ट रहा होगा, 1 यूनिट रहा होगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि कुल मिलाकर आप मुझे बताइए 4 साल का कुल टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी रहा होगा 4 यूनिट। कितना रहा होगा सर जी? 4 यूनिट रहा होगा। हाँ या ना? अरे मेरे भाई टाइम कितना है? 4 साल का है। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है 1 रुपया है या 1 यूनिट है, ये इंटरेस्ट है आपका। भाई पहले साल इंटरेस्ट कितना कमा लिया? 1 यूनिट कमा लिया। भाई दूसरे साल कितना कमाओगे? 1 ही यूनिट कमाओगे। तीसरे साल कितना कमाओगे? 1 ही यूनिट कमाओगे। चौथे साल कितना कमाओगे? 1 ही यूनिट कमाओगे। कुल मिलाकर अगर मैं पूछ लूँ 4 साल में कितना कमा लिया, आप कहेंगे सर जी 4 यूनिट कमा लिया। हाँ या ना? अब देखिए सवाल में बेसिकली आपसे यही बोला गया है कि यार जो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के जो बीच का डिफरेंस है ना, ये सवाल में दे रखा है आपको कितना? 4400 के इक्वल। और हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है? 11 यूनिट का। तो बस काम खत्म। 11 यूनिट वैल्यू 4400 के 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे मेरे भाई। थोड़ी आजकल ना यार, ये जबान बड़ी स्लिप हो रही है बोलते बोलते। हम तो तोतला गए भैया, तोतला, है ना भैया जी। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 × 4 = 60, और ये 2 0, 6,000। प्रिंसिपल कितना था? 6,000। अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता बावला, उसको भी बता देते, ले भैया 1,600 रुपये। हाँ ये ना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 4400 रुपये आ रहा है। करके देख लीजिए, क्रॉस चेक कर सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है मेरे भाई? 4400 रुपये आ रहा है। तो काहे घबरा रहे हैं? ठीक है मेरे भैया जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। याद रखने वाली बात यही है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर पहले साल 100 रुपये आपने कमाया, तो दूसरे साल भी आप 100 रुपये ही कमाएंगे। अगर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है? सेम है। ठीक है, तीसरे साल भी आप 100 रुपये कमाएंगे अगर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। और ये वाले क्वेश्चंस के अंदर यही तो हो रहा है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। हाँ या ना? बस ऐसे तो हम चीज़ों को कर रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है। पहले 3 वर्ष के लिए एक आदमी ने, जल्दी सवाल पढ़िए। आप सवाल पढ़िए, ठीक है। तब तक मैं कुछ ड्राइंग बना लेता हूँ। देखिए सवाल में क्या बोल रखा है भैया जी आपसे, एक व्यक्ति ने 18,800 रुपये 11 वर्षों के लिए निवेश किए हैं। ठीक है भैया जी। देखिए क्या प्रिंसिपल कितना है? आप कहेंगे भैया जी ये है 18,800 रुपये। हाँ या ना? और टाइम कितना इन्वेस्टमेंट का है? 11 साल।
किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। और ये मैंने आपके सामने क्या बना रखी है, टाइमलाइन बना रखी है। बहुत सारे टीचर टाइमलाइन को ना इंग्लिश में पढ़ाते हैं टेंस करते टाइम पे। आज मैं तुम्हें मैथ्स के अंदर टाइमलाइन पढ़ा रहा हूँ। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। देखिए क्या सवाल के अंदर क्या बोल रखा है, एक स्टेटमेंट और है कि जो व्यक्ति है ना, पहले 3 वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है वो 6% लगती है। कहने का मतलब सर जी यहाँ तक वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, हाँ या ना, पहले 3 साल के लिए अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो कितनी लग रही है, 6% लग रही है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ या ना, बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद में 4 साल के बाद में 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगले 4 सालों के लिए वो कितनी लग रही है भैया जी, 7% लग रही है। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब यहाँ से लेकर आगे कितने साल रह गए, 1, 2, 3, 4, आने वाले 4 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है सर जी, 7.5% लग रही है। कितनी लग रही है भैया जी, 7.5% लग रही है। ये चीज़ों को समझो, फील करो। और उस व्यक्ति ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने की है सर जी, 18,800 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। हाँ या ना, ये सारे आपके ईयर हैं, ईयर्स, ठीक है। और 11 ईयर्स की कहानी है। अब देखिए क्या कहने का मतलब समझिए, एक व्यक्ति ने 18,800 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट की है ना, वो उसने कुछ टाइम पीरियड के लिए, पहले 3 पीरियड के लिए, पहले 3 सालों के लिए 6%, अगले 4 सालों के लिए 7%, और उसके बाद जितने भी साल हैं उसके लिए 7.5% के हिसाब से उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप मुझे बताइए, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या किया है, 18,800 रुपये। भाई ये वाले सेक्शन में भी 18,800 रुपये उसने इन्वेस्ट किया 3 सालों के लिए। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6%। यहाँ पर भी 18,800 था और यहाँ पर भी 18,800 था। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप मेरी बात ध्यान से देखिए, क्या प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 किसकी इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट की इक्वल होता है। और सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखो यार, क्या ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन में कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहा, वो 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट रही 6%। यहाँ पर ब्याज कितना बना, इतना बना। इसके आगे चलते हैं। प्रिंसिपल वही 18,800 रुपये। इस बार टाइम था 4 सालों का, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 7%। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ये वाले पोर्शन की बात करते हैं। प्रिंसिपल उसका क्या रहा होगा, 18,800 रुपये। हाँ या ना, 18,800 रुपये कितने टाइम के लिए रहा होगा, 1, 2, 3, 4, वही 4 सालों के लिए मेरे भाई। हाँ या ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही, 7.5% की रही। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। क्या ही बुरा है इसके अंदर, मुझे बताइए। बस आपको इसको सॉल्व कर देना और आपका आंसर निकल जाएगा। ये बेसिकली आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 11 साल का साधारण ब्याज निकाल देगा। ये 11 साल का आपका साधारण ब्याज निकाल देगा मेरे प्यारे भाई। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ या ना। एक तो तरीका है, आप उसको ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तरीका क्या है वो समझाता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको जल्दी सॉल्व भी करके मुझे इसकी वैल्यू बताओ। देखिए यार, उस सवाल को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए क्या, आपको एक बात पता है, जो हमने जो टाइम लाइन अभी बनाई थी उसके अंदर अगर आपने ड्रॉ की है तो आप ध्यान से देखिए, वहाँ पर हर एक पार्ट के लिए प्रिंसिपल सेम था। हाँ या ना। जब भी प्रिंसिपल सेम हो, अगर इस टाइप से आपको सवाल दे रखा हो तो क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। भैया जी ये 18,800 रुपये था, टाइम कितना दे रखा था आपको, 11 ईयर्स, इतना आपका इन्वेस्टमेंट था। हाँ या ना। अब सवाल के अंदर क्या बोल रखा था आपसे कि यार पहले, कि भैया जी पहले 3 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही थी वो 6% लग रही थी। हाँ या ना, पहले 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 6%। फिर अगले 4 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी मेरे भाई, कितनी थी, 7% थी। 3 साल यहाँ पर ख़त्म हो गए, 4 साल यहाँ पर ख़त्म हो गए। 3 और 4 को ऐड करोगे 7, 11 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4। और अगले 4 साल के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो कितना किया, 7.5% के हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर दिया। हाँ या ना। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? अब आप यहाँ पर करते क्या हो भाई, पी से ही तो मल्टीप्लाई करते हो।
हाँ या ना, इस पी से ही तो मल्टीप्लाई करते हो। अब भाई परसेंटेज का मतलब तो बटे के अंदर शो होता है। तो कुल मिलाकर के आप इतना ही कर लीजिए, लास्ट में जाकर आप इसको सॉर्ट आउट कर लेना। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, आप इतना ही कर लीजिए। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पी, ये पी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। हर किसी को चीज़ें अगर मैं अधूरी छोड़ूंगा तो समझ में नहीं आएंगी, इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। हाँ या ना। अब मेरे भाई ये वाला तो पार्ट पूरा का पूरा कॉमन ही है, इसको लिख देते हैं भैया जी, ये रहा पी। आपको इनको जोड़ना ही तो है, तो इनको जोड़ लो मेरे भाई। तो जोड़ोगे मेरे भैया, 6 12 6 3 18%, 7 चौक 28% और 30%। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, इनको जोड़ दो, 8 दूनी 16 हो गया, हासिल 1, 3 6 और 1 7, 76। हाँ या ना, 3 6 और 1 7, 76। हाँ, तो देखिए यार, प्रिंसिपल का 76%, प्रिंसिपल का 76% जो होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल सवाल में कितना दे रखा है आपको मेरे प्यारे भाई, 18,800 रुपये। इसका सिंपली आप 76% निकाल लीजिए, बस यही आपका क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। हाँ या ना। अरे मेरे भाई, प्रिंसिपल तो सेम ही था ना सभी टाइम पीरियड के लिए, 18,800 18,800। या तो यहाँ 18,800 लिख दो, कुछ भी लिख दो, समझ रहे हो ना बातों को, इतना तो यार अंडरस्टूड हो तो होंगे तुम। चलते हैं जी, नेक्स्ट सवाल करते हैं इसी टाइप का। पढ़िए जी, सवाल क्या बोल रहा है। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% है। देखो यार, पहले 2 वर्षों के लिए है 4%, ठीक है। फिर बोल रहा है अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अगले 4 वर्षों के लिए है 6%। हाँ है ना। 6 वर्ष बाद 8% है, 6 वर्ष के बाद में क्या हो जाएगा सर जी, 8% है। तो भैया 4 2 6 हो चुके हैं। अब जितने भी साल होंगे उसके लिए 8% के हिसाब से लगेगा, ठीक है। और साधारण ब्याज दे रखा है आपको, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट इस बार दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1120 रुपीज़, 1,120 दे रखा है। और टाइम आपको दे रखा है 9 साल। तो आप मुझे बताओ, 9 में से 4 2 कितने, 6 तो हो चुके भाई, 9 में से 6 साल तो हो चुके। अब बचा कितना, 3 साल के लिए। अब कहानी 3 साल क्या बोल रही है कि 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगेगी, 8% लगेगी। इनको आप सिंपली जोड़ दीजिए, 4 दूनी 8, 6 12 6 3 18, 6 चौक 24, और ये 8 16 8 3 24। अरे मुझे बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है? अरे बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 56%। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 56% हो जाएगा। हाँ है ना। और सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछा है, क्या होगा, मूलधन बताइए क्या होगा। तो यार सीधी सी बात है, क्या, प्रिंसिपल का 56%, प्रिंसिपल का मेरे प्यारे भाई 56% किसके इक्वल है, 1120 के इक्वल है, 1120 के इक्वल है। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100, ठीक है। इससे इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 बार 20। प्रिंसिपल निकालोगे मेरे भाई, 2 जीरो उधर चले जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 3 जीरो, 2,000 रुपये जो प्रिंसिपल आया मेरी जान, कितना आया, 2,000 रुपये आया। बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए जी, आगे की कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं। अब जो है ना, मुझे आपको बताना है यार, सीआई के अंदर हमने इंस्टॉलमेंट्स पढ़ी थी। हाँ या ना। और थोड़ा सा मैं आपको आज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी दे दूंगा, किसकी, एसआई के इंस्टॉलमेंट्स की। हाँ या ना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आँख बंद करके पढ़ते जाओ भाई। जिन्होंने सीआई पढ़ रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो वो ट्रबल में पड़ेंगे भाई। देखो, सीआई के अंदर हमने शायद दूसरा ही क्वेश्चन था हमारा, क्या था कि एक व्यक्ति 3,000 रुपये उधार लेता है, एक व्यक्ति 3,000 रुपये उधार लेता है, और 30% के हिसाब से उसको ब्याज चुकाना पड़ता है। तो बताओ कि 3 साल के अंत में उसके ऊपर कितना कर्जा होगा, अगर वो हर साल क्या करता है, साल के आखिर में आके 1,000 रुपये की किस्त को जमा करवा देता है। इस टाइप का स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, वो हमने सीआई के अंदर सॉल्व किया था। तो आइए जी, अब समझते हैं। तो भैया जी, 3,000 रुपये आपने किसी को उधार दे दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%।
तो मेरे भाई 3,000 का 30% निकालोगे कितना आ जाएगा, 900 रुपये। एक व्यक्ति के ऊपर उसने उधार कितना था, स्टार्टिंग में 3,000 रुपये था, साल के अंत में आते आते 900 रुपये काय का लग गया, ब्याज का लग गया। तो भैया जी एक साल के आखिर में उस व्यक्ति के ऊपर कर्जा कितना हो गया, 3900 रुपीज़ का, हाँ या ना। 3,900 रुपये का कर्जा हो गया उस व्यक्ति के माथे, हाँ या ना। अब वो व्यक्ति क्या करता है भैया जी, साल के आखिर में आता है और 1,000 रुपये की अपनी किस्त को जमा करा कर चला जाता है। जब वो 1,000 रुपये की किस्त को जमा करा देता है तो कितनी राशि बचती है सर जी, 2,900 रुपये की राशि बचती है, जो कि अभी भी उधार है, हाँ या ना। फिर देखिए क्या होता है, अब इस 2,900 रुपये की राशि पर ना सर जी फिर से ब्याज लगेगा, हाँ या ना, फिर से ब्याज लगेगा सर जी। ठीक है मेरे भाई, एक बात को समझो, स्टार्टिंग में उसके ऊपर इतना कर्जा था, एक साल के अंत में ब्याज जोड़ने के बाद में 3,900 रुपये का कर्जा, 1,000 रुपये उसने दे दिया, तो कहने का मतलब एक साल के आखिर में उस व्यक्ति के ऊपर इतना कर्जा था, एक साल की स्टार्टिंग में, दूसरे साल की स्टार्टिंग में व्यक्ति के ऊपर इतना कर्जा था, हाँ या ना। अब 30% के हिसाब से, 30% के हिसाब से दूसरे साल के एंड में उस व्यक्ति के ऊपर दिखते कितना कर्जा होगा। तो मेरे भाई ये करोगे तो 9 18 9 27, 3 2 6 2 8, 870 रुपये। कहने का मतलब सर जी क्या, अब सर जी जो ब्याज बना दूसरे साल का वो 870 रुपये ब्याज बना, हाँ या ना। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ोगे मेरे भाई तो आओ जोड़ते हैं, 2,900 प्लस 870, इसको जोड़ दो मेरे भाई, जोड़ोगे तो 0 7, हाँ या ना, 7 और 3, 3,700 रुपये का कर्जा उस व्यक्ति के ऊपर है दूसरे साल के एंड में। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे साल के एंड में आता है भैया जी, और फिर से वो 1,000 रुपये की अपनी किस्त को जमा करके चला जाता है। अब देखिए उस व्यक्ति के ऊपर कितना कर्जा होता है दूसरे साल के एंड में, आप कहेंगे सर जी 2,770 रुपये का कर्जा होता है। ठीक है भैया जी, अब बात होती है तीसरे साल की, तो तीसरे साल के स्टार्टिंग में उस व्यक्ति के ऊपर 2,770 रुपये का कर्जा होता है। फिर से मेरे भाई इस पर 30% के हिसाब से ब्याज लगता है साल भर का, जो कि कितना होता है, 7 14 7 21, और ये हो गया आपका 831 रुपये, हाँ है ना। 831 रुपये का कर्जा होता है उस व्यक्ति के ऊपर ब्याज का। ठीक है, तो मेरे भाई तीसरे साल की स्टार्टिंग में इतना कर्जा था, पूरे के पूरे तीसरे साल का ब्याज कितना हुआ, 831 रुपये। तो तीसरे साल के एंड में उस व्यक्ति के ऊपर कितना कर्जा होगा, तो आप मुझे बताएंगे यार देखो सर 2,770 रुपये तो था स्टार्टिंग में तीसरे साल के, और ब्याज भी तो देना पड़ेगा 831 रुपये, जोड़ोगे तो 0 1 0, हाँ या ना, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, हाँ या ना। 3,601 रुपये का कर्जा उस व्यक्ति के ऊपर तीसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। अब आइए जी, अगर यही सवाल अगर सिंपल इंटरेस्ट में पूछा जाता तो क्या होता, उसको देखते हैं। देखिए क्या, समझते जाओ, बस देखते जाओ, चीज़ें मैं तुम्हें समझा दूंगा प्यार से। देखो यार, 3,000 रुपये का कर्जा लिया, लोन लिया किसी व्यक्ति ने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी भैया जी, 30%। 30% के हिसाब से जो ब्याज बना वो कितने का बना सर जी, 900 रुपये का बना। और वो व्यक्ति आता है, हाँ या ना, और वर्ष के अंत में 1,000 रुपये की किस्त को जमा करा कर चला जाता है। आपको बस यही बात यहाँ पर याद रखनी है मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आप किस्त चुकाते हैं ना, जो आप किस्त चुकाते हैं ना, वो डायरेक्ट मूलधन में से काटी जाती है। मैंने क्या कहा, जो भी आप इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, वो आपकी प्रिंसिपल में से माइनस की जाती है। मैंने क्या बोला, जो भी आप किस्त चुकाते हैं ना, वो आपकी मूलधन में से घटती है सिंपल इंटरेस्ट के केस के अंदर। तो भैया मूलधन कितना था, 3,000 रुपये, किस्त के कितने दे गया वो, 1,000 रुपये दे गया, हाँ या ना। तो भैया जी इस 3,000 रुपये में से आप 1,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो अब बताओ कितना कर्जा हो गया उसके ऊपर। तो आप कहेंगे यार अभी भी उसके ऊपर 2,000 रुपये तो मूलधन का कर्जा बचा हुआ है, हाँ या ना। कितना बचा हुआ है सर जी, मूलधन का बचा हुआ है 2,000 रुपये, बिल्कुल बात ठीक है सर जी। और अपोजिट यहाँ पर हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये क्या था आपका प्रिंसिपल, हाँ या ना। ये 900 रुपये क्या बना आपके पास में, इंटरेस्ट। मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके उसमें से इंस्टॉलमेंट को घटा रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही प्रिंसिपल में से हम इंस्टॉलमेंट को घटा देते हैं, किस्त को घटा देते हैं। फिर से समझा देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है सर जी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़कर हम इंस्टॉलमेंट को घटा रहे थे।
परंतु सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है मेरे भाई, डायरेक्ट प्रिंसिपल में से ही हम क्या किसको घटा देते हैं, इंस्टॉलमेंट को घटा देते हैं, डायरेक्ट मूलधन में से ही हम इंस्टॉलमेंट को घटा देते हैं। तो 3,000 में से 1,000 रुपये घट गया, बचा कितना सर जी, 2,000 रुपये। हाँ या ना, वापस से 2,000 रुपये पर 30% के हिसाब से ब्याज लगेगा, जो कि कितना होगा सर जी, 600 रुपये। हाँ या ना। अब वो व्यक्ति आया फिर से, उसने, अब देखो प्रिंसिपल कितना बचा था, 2,000 रुपये, इसमें से उसने, व्यक्ति ने दूसरे साल के एंड में आके 1,000 रुपये जमा करा दिया। बच कितना गया बाबू, 1,000 रुपये। कितना बच गया मेरी जान, 1,000 रुपये। अब इस 1,000 रुपये पर, अब इस 1,000 रुपये पर मेरे भाई, अब इस 1,000 रुपये पर 30% के हिसाब से ब्याज बताओ कितना होगा। तो आप कहेंगे यार बनेगा 300। तो आप मुझे बताओ, अब उसको अपना पूरा जो है ना कर्जा ख़त्म करना है, उसको अपना पूरा कर्जा जो है ख़त्म करना है। अब मुझे बताओ तीसरे साल के एंड में वो कितना पैसा दे कि उसका पूरा का पूरा कर्जा जो है वो समाप्त हो जाए। तो आप मुझे बताएंगे, देखिए यार, सबसे पहले देखिए क्या, 3,000 थे, 1,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे गया, 2,000 बचे, 2,000 में से फिर 1,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे गया, फिर 1,000 बचे। तो कहने का मतलब सर जी 1,000 रुपये तो यहाँ पर भी उसको देने होंगे। तो सर जी ये 1,000 रुपये तो उसे अभी देने हैं, और साथ में ब्याज भी तो देगा, ब्याज खाएगा थोड़ी ना। अब ब्याज जोड़ लेते हैं, देखो 900 और 600 कितना हुआ बाबू, 1,500, 1,500 और 300 कितना हो गया बाबू, 1,800 रुपये। कुल मिलाकर 1,000 रुपये तो ये, और सर जी 1,800 रुपये ये बच गए आपके इंटरेस्ट को। दोनों के आप जोड़ दोगे 008, कहने का मतलब क्या बना सर जी, 2,800 रुपये ना, 2,800 रुपये अभी उस व्यक्ति को देने होंगे, कहाँ पर, तीसरे साल के एंड में। तो आप मुझे ये बताइए, जब आपने सेम अमाउंट को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया, तो आपको 3,601 रुपये देना पड़ा। पर आपने उसी अमाउंट को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसी टाइम इंटरवल के लिए दिया, तो आपको 2,800 रुपये चुकाना पड़ा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको ब्याज, जब भी आपको पैसा देना हो ब्याज पर, तो कैसे देना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देना है। आया ना, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। दोस्तों को जब भी पैसा दो, जिसको गणित नहीं आती हो, उसको बोलो भैया जी मैं तेरे को ना किस पे पैसा दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा दूंगा। और पागल हो जाएगा वो, तो ये कौन सा इंटरेस्ट आ गया भैया जी। समझ रहे हो ना, जीवन के अंदर जब भी पैसा देना हो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना, और जब भी लेना हो तो सिंपल इंटरेस्ट पर लेना। देख सकते हो ना कितना वेरिएशन है। अब चलते हैं जी सवाल की तरफ। ये थ्योरी थी जो मुझे आपको समझानी थी, अब सवाल पे अप्रोच करते हैं। बस आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है, क्या, कि सर जी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, उसके अंदर जो किस्त घटाई जाती है ना, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल में से घटाई जाती है। परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में से उस किस्त को हम घटाते हैं। बस इतना आपको देखना है, बस, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, देखो दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का। सवाल नंबर 5वां देखिए क्या बोल रहा है आपसे। एक साइकिल 1,500 रुपये में खरीदी जा सकती है। देखिए क्या, मैं प्राइस लिख देता हूँ। साइकिल की जो प्राइस है वो है बाबू 1,500 रुपये। ठीक है, फिर आगे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नकद और अगली 3 वर्ष तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। फिर बोल रहा है सर जी सवाल में आपसे, देखिए समझिए क्या, अगर आपके पास है 1,500 रुपये, साइकिल ले जाओ, चला के जाओ, है ना, बगल में किसी को बिठा लो, चला के जाओ, मस्ती से पहुंचो घर। अगर नहीं है 1,520 रुपये, तो आप क्या कीजिए, 350 रुपये ना, ये जो पैसा है ना, इसका क्या करा दीजिए आप मुझे, कैश डाउन पेमेंट, कैश डाउन पेमेंट, नगद तत्काल भुगतान। कि भैया जी क्या करो, आप 1,500 रुपये हैं तो साइकिल ले जाओ, नहीं है तो 350 रुपये जमा करा दो भैया जी, और जो अमाउंट बच गया तो मुझे बताओ कितना अमाउंट बच गया। तो आप कहेंगे यार 1,150 रुपये बच गया, इसका ना सर जी आप करा लो लोन, इसका करा लीजिए सर जी आप लोन। हाँ है ना। अब इस लोन का भुगतान ना, वो भी हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। इस लोन का भुगतान ना सर आप हमारी 3 किस्तों के अंदर कर सकते हैं, 3 आसान किस्तों के अंदर। हाँ या ना। वो कितने की बता रहा है, वो 400 की। पहली किस्त 400 की, दूसरी भी किस्त 400 की, और सर जी तीसरी भी किस्त 400 की। तो मेरे प्यारे भाई 1,150 रुपये का हमने लोन लेंगे, हाँ या ना, और साल के अंत में आकर हम 400 रुपये की किस्त को चुका देंगे। ठीक है, फिर दूसरे साल के अंत में आके फिर से हम 400 रुपये किस्त को चुकाएंगे, फिर तीसरे साल के अंत में आकर हम 400 रुपये की किस्त को जमा कराएंगे, और हमारा कर्जा भी चुक जाएगा, और साइकिल भी आ जाएगी घर पे। बात यह है। और सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, भैया जी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। उस सवाल में भैया जी पूछ लिया गया है हमसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब समझना मेरी बात को। देखो यार क्या,
आप मुझे बताइए क्या पहले साल 1150 रुपये का आपने लोन ले लिया, ठीक है सर जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, मान लेते हैं यार 8% रही होगी, हाँ या ना, और टाइम मान लेते हैं सर जी 1 साल। ये तो होगी सर जी पहले साल की बात, ये तो होगी सर जी पहले साल की बात। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि सर जी क्या कि हम जब भी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो किस्त देते हैं ना सर जी, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल में से घटाते हैं। तो भैया 1150 रुपये हमने लोन ले रखा है, ये एज हमारे लिए प्रिंसिपल है भाई, इतना अमाउंट हमने उधार ले रखा है, तो ये एज हमारे लिए क्या है, बताओ क्या है, प्रिंसिपल है। मेरे भाई इस अमाउंट पर ही तो हम 8% के हिसाब से क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो सीधी सी बात क्या है, 1150 रुपये में से हम पहली किस्त को घटा देते हैं। आओ इस 1150 में से, इस 1150 रुपये में से, है ना, हमने ये पहली किस्त घटा दी, तो बच कितनी गई मेरे प्यारे भाई, 750 रुपये, हाँ या ना, कितनी बच गई मेरे प्यारे साथियों, 750 रुपये बच गई। अब देखिए क्या, अब बात होती है दूसरे साल की। मेरे भाई अब दूसरे साल जो आप ब्याज देंगे वो 750 रुपये पर ब्याज देंगे, सॉरी, हाँ या ना, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से देंगे, वही 8% के हिसाब से। कितने सालों तक, 1 सालों तक, हाँ या ना। फिर आप आए, फिर आप पहुँचे, हाँ पहुँचे सर जी, 1 साल की तो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब आप आए भैया जी, ये आपके दूसरे साल का ब्याज रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आप आए दूसरे साल के एंड में, 750 रुपये में से आपने सर जी फिर से 400 रुपये की किस्त को जमा करा दिया। अब कितना बच गया भैया जी, 350 रुपये। कितना बच गया भैया जी, 350 रुपये, हाँ या ना। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को नीचे लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 1150 इंटू आर इंटू 1/100 प्लस 750 इंटू आर बाई 100 इंटू 1, हाँ या ना। क्योंकि यार इधर क्या है, ये थोड़ा सा क्या है, कचरा हो जाएगा अभी, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये है। तो अब जो आप ब्याज लेंगे देंगे वो कितने पर देंगे, 350 रुपये पर देंगे, हाँ या ना। याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो किस्त हम चुकाते हैं ना, वो डायरेक्ट किस में से घटती है, मूलधन में से घटती है। पहले मूलधन था कितना, 1150 रुपये, साल भर आपने इस पर ब्याज ले लिया, किस्त 400 रुपये की जमा करा दी, मूलधन कितना बच गया, 750 रुपये, दूसरे साल का ब्याज हो गया आपका, ठीक है। फिर तीसरे साल की स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो 350 रुपये प्रिंसिपल रह गया आपका, कितना रह गया, 350 रुपये प्रिंसिपल रह गया। इस पर 8% के हिसाब से मेरे भाई 1 साल के लिए क्या चला जाएगा, ब्याज चला जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। फिर वो व्यक्ति आता है, फिर से अपनी 4,000 रुपये किस्त को जमा करा देता है ना। अब ध्यान से देखोगे पैसा उसके पास कितना बचा, मूलधन 350 रुपये, कितना बच गया मेरे भाई, ये 350 रुपये। अब इस 350 रुपये में से ये 400 रुपये उसने जमा करा दिया, बिल्कुल ठीक है सर जी। तो आप मुझे एक सोच के एक बात बताओ, मुझे एक सोच के एक बात बताओ क्या, कि आपने लोन कितने का लिया था मेरे भाई, आपका लोन कितने का हुआ था? तो आप कहेंगे यार सर जी लोन हुआ था मेरा 1150 रुपये का, हाँ या ना। आपने 400 की कितनी किस्तें जमा करा दी? आप कहेंगे यार 400 की ना, मैंने 3 किस्तें जमा करा दी, हाँ या ना। तो कितना हो गया, 1200 रुपये। कितना हो गया मेरे भाई, 1200 रुपये हो गया। तो आप मुझे बताओ आपने कितना रुपये एक्स्ट्रा दिया? तो आप कहेंगे यार हमने जो एक्स्ट्रा दिया ना भैया जी, वो 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया। तो ये 50 रुपये आपने किस बात का एक्स्ट्रा दिया? तो आप कहेंगे सर जी 50 रुपये ना हमने कुल मिलाकर 3 सालों का ब्याज दिया है सर जी, है ना सर जी। हमने पूरे के पूरे 3 सालों का क्या दिया है सर जी, ब्याज दिया है सर जी, ये 50 रुपया। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे खुलकर बताओ, हाँ या ना। अब करते क्या है, अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। अब देखो ये r/100 सब में आ रहा है, कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या, ये मेरे भाई r/100 आ गया कॉमन। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? ओ भाई बताओ मुझे खुल के, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। इसको ऐड करोगे, 7 और 3 कितना हो गया भैया, 1100। ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 2250, हाँ या ना। ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 2250, बराबर किसके आ गया मेरे भाई, 50 के, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ध्यान से देखोगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे प्यारे भाई, कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20,
पचम 25 आया ना, 5 चौक 20 कट गया भैया जी, बिल्कुल ठीक है, पचम 25 कट गया, ठीक है भैया जी। अब देखो इसको काट लो, 5 नाम 45, 5 से 20 बार, अब कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया आपके पास में 9r/20 इजिकल्स टू किसके हो गया 1 के। यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर जी 20/9 हो जाएगा। ये आ गई सर जी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/9। इसको और अगर सुंदरता से लिखोगे तो 9 सही 9 दूनी 18, 9 सही 2 सही 9/2/9%। ये आ गई सर जी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठोक दो लाइक, हाँ या ना, चलते हैं जी आगे। पढ़िए जी, छठा सवाल पढ़िए क्या बोल रहे हैं। एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नकद और अगले 3 माह तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। दर आपको ज्ञात करनी है। देखिए यार, एक आध दो सवाल और लेते हैं, फिर हम चर्चा कल करेंगे इस पर, ठीक है। देखिए क्या, वही सवाल है यार, प्राइस कितनी है, प्राइस 1500 रुपये। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपके पास में 1500 रुपये नहीं है तो भैया कैश डाउन पेमेंट में कितना जमा करा दो, 350 रुपये जमा करा दो, है ना। बच कितना जाएगा आपके पास में 1150, इसका करा लो तुम लोन, कर्जा मांग लो दुनिया से, है ना। अब देखो क्या, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। देखिए क्या, ये आपका इतना रुपया उधार था पहले साल, है ना। ये आ गया टाइम। अब देखिए r/100, बस चेंज किया है, टाइम का चेंज कर रखा है। पहले जो आप किस्त चुका रहे थे एक साल के एंड में चुका रहे थे, पर अब जो आप किस्त चुका रहे हैं ना वो हर महीने के एंड में चुका रहे हैं। अब आपको पता है क्या कि यार, अगर मैं एक साल को अगर महीने में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है, साल भर की है, मुझे किसकी चाहिए, महीने भर की चाहिए, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ, एक साल को मैं महीने के अंदर कैसे कन्वर्ट करूँगा। आप कहेंगे यार 12 का भाग लगा दो मेरे भाई, हाँ या ना, यही तो कहोगे। तो ये r/100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पूरे साल भर की है। अगर मैं इसमें 12 का भाग लगा दूँ या 12 से इसको गुणा कर दूँ नीचे, तो ये एक महीने की रेट हो जाएगी। बिल्कुल बात ठीक है सर, बिल्कुल यही बात है, हाँ या ना। तो ये भैया जी आपका एक साल का ब्याज हो गया तैयार। अब देखिए क्या, वो व्यक्ति आया, 400 रुपये कटा गया पहली किस्त के, हाँ या ना। अब पैसा बचा कितना, आप कहेंगे भैया जी अब पैसा बच गया है 750 रुपये। ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट थी, फर्स्ट, हाँ या ना, ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी। अब देखिए क्या, अब जो आपको ब्याज देना होगा वो 750 रुपये पे देना होगा एक साल के लिए, और अब जो किस्त जाएगी वो दूसरे साल के अंत में जाएगी। तो कहने का मतलब जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो पूरे एक महीने का कैलकुलेट होगा, अगले एक महीने का, हाँ या ना। तो ये r/100 तो पूरे साल भर की होती है, इसको हम नीचे 12 से गुणा कर देंगे तो ये दूसरे महीने की हो जाएगी। समझ रहे ना मेरे भाई, ये r/100 तो पूरे साल भर का होता है, हमें चाहिए दूसरे महीने के लिए। कहने का मतलब वही एक महीने के लिए हमें चाहिए, तो हम इसको 12 से नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या, ये दूसरे साल का ब्याज रेडी हो गया। अब वो व्यक्ति आता है दूसरे साल के एंड में 400 रुपये जमा करा कर चला जाता है भैया जी, तो बच कितना जाता है उसके पास में 350 रुपये। तो मेरी जान, अब जो आप ब्याज देंगे ना वो 350 रुपये पर देंगे, वही एक साल के लिए, वही r/100 और इंटू 12, क्योंकि बात जो है महीनों की चल रही है। अब कर्जा भी आपका 3 महीने के अंदर चुकना चाहिए, हाँ या ना। अब देखिए क्या, आपने 400 और अंत में भी तो आपको 400 रुपये की किस्त को जमा कराना है, तो आपने 400 रुपये की 3 किस्तें जमा करा दी। लोन लिया कितना था 1150, 400 करके कितना पैसा लौटा दिया 1200 रुपये, फोकट कितना चुका दिया 50 रुपये। ये 50 रुपये किसका चुकाया, आप कहेंगे यार ये जो 50 रुपये जो चुक गया ना सर जी, ये ना लोन का चुक गया मेरे भाई। किसका चुक गया, लोन का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये r भाई 1200 कर लूँ इनटू, इसको हमने देखा था अभी कितना था, ये 2250 रुपये समथिंग, ये था हमारे 50 के इक्वल। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब देखो एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो मैं यहीं पर ही काट लेता हूँ, है ना। ये 25 से कितनी बार कट गया मेरे भाई, 9 बार। ये 25 से कितनी बार कट गया, 2 बार। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। इसको फिर काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 3 9,
3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 चौक 12, तो ये r/40 इंटू 3 इंटू 2। इसी टाइप से समीकरण बन रही है तुम्हारी। तो r की वैल्यू निकालोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 80/3%। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दो 3 सही 26/2%। हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है? देखना ऑप्शन यही है ना, 26 सही 2/3%, बिल्कुल सही है भैया। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बस बात कहाँ पर होगी, अब महीनों की होगी। महीनों की होगी तो सर जी महीनों में बदल देंगे, कौन सी भारी बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये पता नहीं क्यों एंगल मिस हो जाता है, जल्दी से यार इसको देख लो, है ना, थोड़ा सा एंगल मिस हो गया था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7वां कीजिए। मर गया भाई गर्मी में आज। एक पेन का नगद मूल्य है 60 रुपये मेरे भाई। कैश प्राइस जो है वो है कितना, 60 रुपये। परंतु वही पेन 20 रुपये नगद, और बोल रहा है सर जी क्या, कैश प्राइस है 60 रुपये और जो नगद है, मतलब कैश डाउन पेमेंट जो है नहीं है ना 60 रुपये, तो सर जी कैश डाउन पेमेंट करा दो 20 रुपये का, बाकी जो बच गया ना 40 रुपये इसका करा लो लोन और ले जाओ पेन फ्री, फ्री करके घर पे ले जाओ सर जी। ठीक है, और बात क्या कर रहा है वो, ये बोल रहा है भैया जी 8 रुपये की ना, 8 रुपये की 6 किस्तों के अंदर 6 महीनों के अंदर आपको चुकानी है। महीनों की बात हो रही है, कहने का मतलब किस्त जो कटेगी हर महीने के अंत में कटेगी, और टोटल पैसा जो चुकेगा वो 6 महीनों के अंदर चुकेगा। तो ध्यान से देखो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी बतानी है सवाल के अंदर, कि भैया जी रेट परसेंटेज क्या होगी, ये सवाल के अंदर पूछा गया। तो ध्यान से देखो, क्या सर जी ये 40 रुपये 1 साल के लिए r/100, साल के लिए r/100, पर हमें तो चाहिए सर जी महीना, तो बटे के अंदर 12 से गुणा कर दो। ये तो सर जी 1 साल का ब्याज चला गया, हाँ या ना। अब इस 1 साल का ब्याज तो चला गया, इसके बाद क्या होगा, किस्त कटेगी, और किस्त किस में से कटेगी, प्रिंसिपल में से कटेगी। तो प्रिंसिपल मुझे बताओ 40 से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 32 होगा। 40 से कितना होगा सर जी प्रिंसिपल, 32 होगा। अरे हाँ या ना, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। ये 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी सर जी, वही r/100 इंटू 12 हो जाएगी। अरे हाँ या ना, यहाँ से इस बात को समझना क्या। ठीक है मेरे भाई, फिर क्या होगा, फिर से सर जी क्या, ये दूसरे महीने का आपका ब्याज तैयार है। अब क्या होगा सर जी, आपकी किस्त कटेगी, हाँ या ना। तो 40 32, अब 32 में से किस्त घटेगी, अब 32 में से 8 घटाओगे तो कितना होगा, 24 रुपये, हाँ या ना। अब इस 24 रुपये पर r/100 इंटू 12, ये सर जी आपका क्या होगा, तीसरे साल का ब्याज हो गया, हाँ या ना। इसके बाद क्या होगा सर जी, एक और किस्त कटेगी आपकी तीसरे तीसरे महीने की, सॉरी तीसरे महीने का आपका ब्याज हो गया, तीसरे महीने किस्त कटेगी। तीसरे महीने की किस्त कटने के बाद में क्या प्रिंसिपल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यार अब जो प्रिंसिपल बचेगा ना सर जी वो 16 रुपये बचेगा। ये भी सर जी 1 इंटू r/100 इंटू 12। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, बिल्कुल समझ रहे होंगे सर जी। सर जी 4 महीने की कहानी ख़त्म हो गई है, और 4 महीनों की मेरी किस्त भी जा चुकी है सर जी। अब चलते हैं 5वें महीने में। अब देखो 4 महीने की किस्त जा चुकी है, तो अब क्या होगा सर जी, 5वें महीने जो प्रिंसिपल बचेगा वो 8 रुपये बचेगा सर जी। ये पूरे के पूरे 1 महीने के लिए r/100 इंटू 12। हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है, ये मैंने ऐसे ही लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, मुझे खुलकर बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। तो ये 1 2 3 4 5, 5 महीनों की कहानी आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब चलते हैं जी 6ठे महीने के अंदर। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ मेरे भाई, ये 5 महीने की कहानी ख़त्म हो गई है, हाँ या ना। 5 महीने के अंदर देखो आपने कितना प्रिंसिपल उतार दिया है, तो आप देखोगे यार 5 महीने के अंदर जो सर जी प्रिंसिपल उतारा ना, वो चेक कर लो आपने कितना उतारा है। 32 और 8 कितना हुआ मेरे भाई, 40। 16 और 24 कितना हुआ मेरे भाई, 40, हाँ या ना। और ये कितना हो गया सर जी, 40। तो 4 8 4 12, 120। इनको जोड़ लो सिंपली,
ये कितना हो गया मेरे भाई 120 इंटू 1 इंटू आर बाई 100 इंटू 12। समझना जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। सिंपली इनको मैंने क्या कर लिया सर जी, जोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इतने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए और इनको जोड़ लीजिए बस, क्योंकि ये पार्ट तो कॉमन है, सब में से कॉमन ही बाहर निकल आएगा। हाँ या ना मेरे भाई। ये पहला महीना देखो, अब मैं तुम्हें नंबरिंग करके बताता हूँ। फर्स्ट मंथ ये 32 था, है ना, 32। दूसरा मंथ सर जी ये था, तीसरा मंथ ये था आपका, चौथा मंथ, और ये था सर जी आपका पांचवा मंथ। हाँ है ना, और ये सारी वैल्यू यहाँ पर कॉमन थी। ये था आपका पांचवा मंथ। और छठे मंथ में क्या हुआ आपका, छठे मंथ में क्या हुआ सर जी आपका, 8 रुपये बचे। हाँ या ना, 8 रुपये बचे। जैसे ही आपने 8 रुपये की किस्त 5वें महीने में जमा कराई, आपका प्रिंसिपल तो चुक गया। तो उसके बाद भी मेरे भाई, उसके बाद भी बात तो यहाँ 6 महीनों की हो रही है कि भैया 6 महीने के अंदर कर्जा चुका। तो आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल जो आपका उतरा, प्रिंसिपल जो आपका उतरा मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल जो आपका उतरा वो पूरे के पूरे 5 महीने के अंदर उतर गया, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। आप समझ रहे हैं ना। तो छठे महीने क्या गया, तो आप कहेंगे सर जी छठे महीने हमने क्या उतारा होगा, उस पर ब्याज भी तो उतारा होगा। अब ध्यान से देखो, क्या 8 रुपये की, 8 रुपये की, 8 रुपये की 6 किस्तों के अंदर हमारा पैसा चुक रहा है। हाँ या ना। तो मेरे भाई 8 छिंग कर लेते हैं 48, कहने का मतलब सर जी 48। सर जी 6 महीने के अंदर हम कितना चुका रहे हैं, सर 6 महीने के अंदर हम कितना चुका रहे हैं मेरे प्यारे भाई, 48 रुपये चुका रहे हैं। हमने लिया कितना था सर जी, 40 रुपये लिया था। और 8-8 रुपये की सर हम किस्तें कटाने लग रहे हैं सर। तो अगर 8-8 रुपये की मैं 5 किस्तें जोड़ता हूँ तो 8 पंजे कितना होता है सर जी, 8 पंजे कितना होता है सर जी, 8 पंजे कितना होता है सर जी, 40 होता है। कहने का मतलब सर जी ये जो 40 रुपये जो हमने लिया ना सर जी, वो तो 5 महीनों के अंदर ही चुका दिया हमने, वो तो हमने 5 महीनों के अंदर ही चुका दिया। पर ये छठे महीने क्या गया सर जी, छठे महीने क्या गया सर जी, हमारे पास से इंटरेस्ट चला गया। छठे महीने क्या चला गया मेरे प्यारे भाई, इंटरेस्ट चला गया। ये छठे महीने क्या चला गया, यहाँ पर तो प्रिंसिपल ज़ीरो हो गया, पर छठे महीने हमने क्या दिया मेरे प्यारे भाई, इंटरेस्ट दिया। तो देखो ध्यान से, क्या ये सारी पार्ट तो आप जोड़ लीजिए, ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली उसके इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट कितना गया सर जी, 8 रुपये। काम खत्म है सर जी, और कुछ नहीं करना मेरे भाई। 1 0 से 1 0, 12 से 12 कटा, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। 12 से 12 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये R बाई 10 बराबर 8। अरे तेरी तो 80% आ रही रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं करती मैंने, बिल्कुल ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है मेरे प्यारे भाई 80%। हाँ ना, जरा चेक करो, हाँ बिल्कुल ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है मेरे प्यारे भाई 80%। तो चलते हैं जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने की कोशिश करना। बाकी कल के लेक्चर के अंदर हम इसी टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे। पढ़ते रहिए जी, पूरा महीना भर हो गया उसके बाद मैंने आपका लेक्चर लिया है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। अब हम कंटिन्यू चीज़ों को अपनी आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए जी, मिलते हैं, बाय।